कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। फिर से परिभाषा एक बार हम देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो तो उसे कारक कहते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा है संबंध, सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधन। अब इसकी जो विभक्तियां दी हुई है ये हम देखते हैं। कर्ता का जो विभक्ता है ने, इसको हम लोग चिन्ह भी बोलते हैं। कर्म का चिन्ह को है, करण का से है, संप्रदान का जो विभक्तियां है को के लिए है, अपादान की जो विभक्तियां है से है, संबंध का के की है, अधिकरण का में पर और संबोधन का हे अहो अजी अज। अब एक एक कारक के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? तो वाक्य में जो काम करने वाला पद होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, इसमें खाने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया? इसमें कर्ता हो गया। दूसरा है सीता घर जाती है, इसमें घर जाने का कार्य सीता कर रही है, इसलिए सीता यहाँ पर कर्ता हो गया। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कर्म। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को जान लेना है कि क्रिया कौन है, क्योंकि हम लोग कर्ता तो जानते हैं, जो काम करने वाला पद होता है कर्ता होता है, लेकिन क्रिया कौन है? तो जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। या जिस शब्द के अंत में ना आसानी से लग जाए वह क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर रामना नहीं लगेगा, इसलिए कर्ता क्या क्रिया नहीं हुआ। आमना नहीं हो सकता है, इसलिए क्रिया नहीं हुई। लेकिन खाना आसानी से बनता है, खाने से किसी कार्य के होने का बोध होता है, इसलिए खाना यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया हो गई। और खाने का जो फल, इस क्रिया का फल किस पर पड़ता है? आम पर, क्योंकि खाया आम को जाता है, इसलिए इसमें कर्म जो हो गया आम हो गया। ठीक, यहाँ पर सीता करता है, जाना क्रिया है और जाने का फल घर पर पड़ रहा है, इसलिए कर्म क्या हो गया? तो घर कर्म हो गया। अब आता है करण। किसे कहते हैं? जिससे काम हो उसे करण कहते हैं। जैसे राम कलम से लिखता है, तो लिखने का काम यहाँ कलम से हो रहा है, इसलिए कलम क्या हो गया? यहाँ पर करण हो गया। वह हाथ से काम करता है। काम करने का जो होता है क्रिया, ये हाथ से हो रही है, इसलिए हाथ से यहाँ पर क्या हो गया? करण हो गया। अब आता है संप्रदान। जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे मैं मोहन के लिए कलम लाता हूँ। मैं किसके लिए कलम लाता हूँ? मोहन के लिए, यानी कार्य कर रहा हूँ मोहन के लिए, इसलिए यहाँ पर मोहन के लिए क्या हो गया? संप्रदान हो गया। आता है नेक्स्ट, और उदाहरण पढ़ते इसका। बच्चे गुरुजी के लिए पुष्प लाता है।
यहाँ पर गुरु जी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, इसलिए गुरु जी के लिए क्या हो गया, ये आपादान, ये क्या कहता है, संप्रदान हो गया। अब आता है अपादान। तो जिससे, जिस पद से, जिस शब्द से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, पेड़ से अपादान हो गया। रामू पटना से आता है, कहाँ से ये अलग हो रहा है, पटना से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, अपादान हो गया। अब संबंध की बात करते हैं। जिससे किसी वस्तु का संबंध सूचित हो, जिससे किसी वस्तु का संबंध सूचित हो उसे संबंध कहते हैं। जैसे वह मोहन का भाई है, वह मोहन का भाई है। तो यहाँ मोहन का जो हो गया संबंध कारक हो गया, क्योंकि ये बताता है किसी व्यक्ति के बारे में, वह जो है मोहन का भाई है। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक यहाँ पर जो ये संबंध बना, ये संबंध कारक है, क्योंकि ये बता रहा है कि यह मेरी है, संबंध बता रहा है किसी वस्तु का। उसके बाद आता है अधिकरण। जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कहते हैं। मदन छत पर है, अधिकरण की परिभाषा क्या दी है कि जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कहते हैं। मदन छत पर है, इसलिए ये छत पर क्या हो गया, अधिकरण हो गया। रामू घोड़े पर है, सीता कोठरी में है, सीता अपने कोठरी में है। तो इसमें क्या पता चलता है कि क्रिया का आधार क्या है कि वह अपने कोठरी में है, इसलिए ये जो हो गया अधिकरण हो गया। यहाँ पर भी घोड़े पर जो हो गया अधिकरण हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं संबोधन किया जाए। जिससे किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए तो उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे राम, ये क्या हो गया, संबोधन हो गया। हे राम, हे भगवान, कैसी विपदा आई है। आन परी ये भी लिख सकते हैं। तो हे भगवान यहाँ पर जो हुआ ये क्या हो गया, संबोधन हो गया।